आज कैथल के इंडोर स्टेडियम में हरियाणा राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा पहुंचे, जहां पर उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तिरंगा मैराथन को हरी झंडी दिखाई। तिरंगा मैराथन में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और तिरंगा मैराथन की शोभा बढ़ाई। आइए जानते हैं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कार्तिक शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कहा। देखिए, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का कि हम जिस एक इस भावना के साथ इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ते हैं हमारे युवा साथी और बच्चे कि एक तरफ तो हमारा 15 अगस्त का कार्यक्रम भी है और एक तरफ ये फिटनेस से लेकर मैराथन का एक ये इस तरीके का एक सिस्टम बनाया गया है जहाँ पे सब युवा जुड़ते हैं और ये बहुत ही सक्सेसफुल महत्वपूर्ण चीज है जो हम सबको इसमें मिलजुल के हिस्सा लेना चाहिए। सर, हाल ही में ओलंपिक में हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने मेडल जीते हैं, चाहे वो नीरज चोपड़ा की बात हो, मनु भाकर की बात हो, अमन सरावत की बात हो, सरबजोत की बात हो, तो किस तरीके से देखते हैं हरियाणा की परफॉर्मेंस को पेरिस ओलंपिक में? देखिए, ये बात तो किसी छुपी नहीं है कि जब भी स्पोर्ट्स की बात आती है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या ओलंपिक्स हो, तो हरियाणा हमेशा सबसे आगे रहता है। अगली सबसे आज भी आप देखिए तो सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के ही हैं और इसके लिए मैं हरियाणा की जनता को, हरियाणा के लोगों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं और मुबारकबाद देना चाहता हूं, खासकर उन 4 बच्चों को जिन्होंने ऑलरेडी जीत दर्ज की, हरियाणा का नाम, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का नाम ऊंचा किया है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत का झंडा फहराने का काम किया है। इसके लिए वे चारों बहुत बधाई के पात्र हैं। चाहे मनु भाकर की बात करूं, चाहे अमन की बात करूं, सरबजोत की बात करूं या नीरज चोपड़ा की करूं, उन्होंने गौरवान्वित किया है पूरे हरियाणा को और पूरे देश को दुनिया के अंदर। और जो खिलाड़ी हैं उनको क्या मोटिवेशन करना चाहेंगे, किस तरीके से? देखिए, मैंने एक बात सदन में भी कही थी, मैंने विनेश के लिए भी कहा था कि हमारा मेडल रह गया वहां पर, और मैंने ये भी कहा था कि हमारे बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, क्षमता की कोई कमी नहीं है और हरियाणा के बच्चों ने बार बार ये बात दिखाई है और हरियाणा के बच्चे पूरे भारत के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर उभर के निकले हैं और मैं समझता हूं कि पूरा देश हरियाणा के बच्चों से, स्पोर्ट्स पर्सन से प्रेरणा लेगा, वो प्रेरणा के सूत्र बनेंगे और ये कहीं ना कहीं इसका श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी जाता है और हमारी हरियाणा की मिट्टी को भी जाता है कि हमारे यहाँ की मिट्टी के अंदर ही कुछ ऐसा है, मिट्टी की तासीर के अंदर ही कुछ ऐसा है कि स्पोर्ट्समैन अपने आप ही उभर के निकलता है। कार्तिक जी, विनेश फोगाट को लेकर जो विपक्ष काफी सरकार पर आरोप लगा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, वो हमारे देश की बेटी है और हमारे देश का नेतृत्व कर रही थी वहां पर। मैं मानता हूं कि ऐसे विषय के ऊपर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और हमें सबको, चाहे किसी भी पार्टी के हों, सबसे अलग उठ के एक होकर देश की आवाज उठानी चाहिए, जो कि वहां उठाई जा रही है माननीय हरीश साल्वे द्वारा। और मेरा ऐसा मानना है कि जो सही है उसके साथ पूरा देश खड़ा होता है और हम पूरी भारत की भावना है कि विनेश को मेडल मिलना चाहिए था और शायद इसीलिए हरियाणा सरकार ने ऑलरेडी घोषणा भी की है कि मेडल के जो फैसिलिटी मिलती है वो सारी विनेश को मिलेगी। हमारे मन में विनेश जीत गई है। आज हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जा रही है, तो तमाम लोगों से क्या अपील है? मेरी तमाम लोगों से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करें और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, ताकि ये जो एक देश के प्रति एक भावना हमारे युवा बच्चों के अंदर डालने का की कोशिश है, प्रयास है, उसको सक्षम बनाया जाए, सफल बनाया जाए और ये पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है धूमधाम के साथ। और मैं बहुत ही उत्साह देकर, बहुत हर्ष और खुशी देकर बच्चों की बहुत खुशी। दीपेंद्र हुड्डा साहब मांग रहे हैं हरियाणा से, क्या कुछ कहना चाहेंगे यात्रा निकालने? देखिए, लोकतंत्र के अंदर विपक्ष को हक होता है हिसाब मांगने का और पक्ष का हक होता है हिसाब देने का और जनता को हक होता है अपना फैसला देने का। तो ये तो लोकतंत्र है, ये तो एक पर्व की तरह हमारे देश में मनाया जाता है। हर 5 साल में ये पर्व आता है, ये अभी 5 साल पूरे हुए, पर्व दोबारा आया है। उसी तरीके से लोगों के बीच में लोग अपना लेखा जोखा लेके जाएंगे और जनता जनार्दन अपना फैसला देंगे।